हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे किसी भी भौतिक राज का बीमा लिखना। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि किसी भी भौतिक राज का हम बीमा कैसे लिखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं किसी भी भौतिक राज का मात्रक हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए, जो बीमा और मात्रक इन दोनों का संबंध बहुत गहरा ही संबंध है। ठीक है, अगर आप मात्रक लिखना नहीं जानते हैं तो आप बीमा नहीं लिख पाएंगे। अगर यदि आप मात्रक लिखना जानते हैं तो बीमा बहुत ही आसानी से लिख सकेंगे। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मात्रक वाली वीडियो नहीं देखी है, हमारी ये वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके वॉच करिए, मात्रक लिखना सीखिए। उसके बाद बीमा आप बस मिनटों में ही लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको क्या बताए थे, आपको सबसे पहले हम बताए थे उसमें कि जो लंबाई का मात्रक होता है, आपको बताया गया था कि किसमें मापते हैं, मीटर। किसमें? मीटर में, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद बताए थे द्रव्यमान, इसको हम मापते हैं किलोग्राम में, जिसको हम लिखते हैं केजी से। और आपको बताया था समय, जिसको हम सेकंड में मापते हैं। तो ये तो आपका हो गया मात्रक, ये हो गया आपका मात्रक, मूल मात्रक। जो हम सिस्टम बताए थे वो क्या बताए थे कि एसआई या इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। ठीक है, हम इसमें बात करते हैं। एक होता है सीजीएस या उसका सीजीएस नाम होता है, जो छोटा मात्रक होता है, जिसको हम मीटर को लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। अब जैसे कि आपको बता दें कि बीमा लिखने का सबसे आसान तरीका था कि आपको मात्रक आना चाहिए। अगर आपको मात्रक आ रहा है, जैसे मान लीजिए मीटर, तो मीटर को बीमा में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एमसी। ठीक है, एमसी। द्रव्यमान को हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैपिटल एल से, द्रव्यमान को लिखेंगे कैपिटल एम से, समय को टी से। ठीक है, बस जैसे मात्रक लिखते थे, मात्रक मीटर, ठीक है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ठीक उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि इसको कैपिटल एल से लिखेंगे, इसको कैपिटल एम से और इसको कैपिटल टी से। अब हम देखेंगे कि बीमा कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम पहले राष्ट्र क्षेत्रफल की बात करें, तो आपका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, क्षेत्रफल तो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। अब देखिए लंबाई को जो है पहले मात्रक इसका निकाल लेते हैं, तो मात्रक क्या, मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको हमें बीमा लिखना है। देखिए मीटर लंबाई की बीमा क्या होती है, एल। ठीक है, एल स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और बीमा को हमेशा बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, बीमा को हमेशा बड़ा ब्रैकेट में ही लिखेंगे, अदरवाइज आपका गलत माना जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल का मात्रक एल स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एल स्क्वायर। या देखिए कभी कभी ऐसे रहता है कि या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए द्रव्यमान नहीं है तो एम पे 0, किसी भी राशि का 0 घात जो होता है उसका मान 1 होता है, तो एम पे 0, एल स्क्वायर, टी पे 0। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, क्षेत्रफल का बीमा। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपसे कहा जाता है कि अगर आपको मात्रक लिखने आता है तो बीमा आप तुरंत ही लिख देंगे, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है कि आप बीमा लिखने में आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ नहीं। बस आपको देखना है कि मीटर को कैपिटल एल, द्रव्यमान को कैपिटल एम और समय को कैपिटल टी से हम लिखते हैं। अब जैसे दूसरी राशि जो है, बात हम कर ले चाल की, चाल या वेग की। अब जैसे कि आपको बताया था चाल या वेग, चाल या वेग बहुत ही सिंपल है। क्या होता है फार्मूला कि चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। वो तो बात है कि जैसे मान लीजिए दूरी बटे समय। अब इसका हमें बीमा लिखना है तो उसका पहले मात्रा लिख लो, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। अब देखिए इसकी अगर बीमा में लिखना है, क्या लिखना है, बीमा,
तो इसको कैपिटल एल से, इसको कैपिटल टी से। अब देखिए बीमा कभी बटे में नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि ऊपर लेकर चले जाते हैं। बटे में भी हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन हम ऊपर लेकर चले जाएंगे। अब देखिए यल, अब जैसे टी जब ऊपर जाएगा तो घात कितना हो जाएगा -1। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं, जैसे आप लोग ये पढ़े हुए एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, घात माइनस होता है ना। किसी भी चीज को, जब किसी भी राशि को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात हमेशा प्लस से क्या होती है, माइनस हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखो यहाँ +1 था, ये ऊपर गया माइनस। अभी बताएं कि बीमा को हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ऐसे हम लिख देंगे। या अभी बताएं आपको यहाँ द्रव्यमान नहीं है तो m के पावर 0 कर दो, l t के पावर -1। ये किसका हो गया, चाल या वेग का क्या हो गया, एक डायमेंशनल, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है डायमेंशनल, ठीक है, बीमा। अब किसी भी भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं, मान लीजिए फोर्स का हम बीमा निकालें। अब जैसे कि आपको आपकी सुविधा के लिए हम लिख दिए हैं, जैसे मान लीजिए दूरी को हम किसमें, यल से, द्रव्यमान को m से और समय को t से, कैपिटल T से, ठीक है। ये बीमीय सूत्र है आपका। अब देखिए इसे बल का भी निकालना हो तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान, ठीक है, इसको हम रहने दे रहे हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, मतलब वेग बटे समय। आप परिवर्तन नहीं, चलिए लिख दे रहे हैं। अब देखिए द्रव्यमान को जो है हम किससे मापते हैं, अभी हम बताएं आपको। यहाँ देख रहे हैं किससे मापते हैं, m से। किससे, m से। यहाँ क्या हो जाएगा, m कैपिटल M। और हम देखेंगे अभी वेग परिवर्तन का इससे पहले निकाला गया है, क्या निकाला गया है, निकाला गया कि l t पे -1, ये निकाला गया इससे पहले। अब समय का, फिर आपका बचा समय, तो इससे हम t। अब देखिए ये हो जाएगा m l। अब देखिए t नीचे से ऊपर जाएगा तो एक t पे -1, ये भी -1, तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो t पे क्या हो जाएगा, -2। इसको हम कर देंगे बड़ा ब्रैकेट में। मतलब बल का जो बी में सूत्र का क्या निकला, mlt पे -2, mlt पे -2। देखिए और भी कुछ होता है, जैसे मान लीजिए ताप का लिख दे रहे हैं हम। ताप को जो है लिखते हैं थीटा से, ठीक है। ताप का जो होता है आपका थीटा। अब चलिए अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कार्य का निकालना हो, किसका, कार्य का। देखिए बीमा जो है आप याद भी रखेंगे, क्योंकि आपको बार बार निकालना ना पड़े। आप इतनी बार निकालिए दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आप क्या करें, तुरंत ही बीमे सूत्र का उपयोग कर दें। नहीं तो बहुत समय लगता है बीमा निकालने में। जैसे मान लीजिए हमें कार्य की बात करें। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बल का अभी निकाला गया। अब जैसे आपको अगर नहीं याद रहेगा तो बल का आपको फिर से निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप रफी में निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपको याद है तो बल का क्या निकाले हैं, mlt पे -2 इंटू विस्थापन के क्या हो जाएगा, एक प्रकार की दूरी है, लंबाई है, तो किससे, दूरी में l से, ठीक है। अब देखिए m l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, क्योंकि एक l घात जुड़ जाएंगे, 1 1 2 t पे -2। मतलब अगर बल आपको याद है तो एक क्या करना है, इसमें बस l पे स्क्वायर कर देना है। उसमें बल में क्या था, ml t पे -2 था, तो इसमें ml स्क्वायर t पे -2। ये हो जाएगा आपका कार्य का, ठीक है। अब चलिए हम एक बात कर लेते हैं जैसे कोण का, ठीक है। कोण की बीमा क्या होगी, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऐसा एक भौतिक राशि बताइए जिसकी मात्रक होती है परंतु बीमा ना हो। जैसे आप कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब हम देखेंगे चाप को जो है लंबाई से नापा जाता है, मतलब यल, और त्रिज्या भी एक पर। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोण बन रहा है, ये हो गया आपका चाप, ठीक है, ये हो गया चाप। दोनों को हम लंबाई में तो नापेंगे, दोनों को हम लंबाई में, मतलब ए बी एल हो जाएगा, ए बी एल कट के क्या हो गया 0। मतलब अगर कहें तो इसको लिख सकते हैं बीमाहीन। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं m पे 0, l पे 0, t पे 0, क्योंकि इसका कोई बीमा ही नहीं है। देखिए इसका मात्रक हीन तो रहता है, लेकिन इसका मात्रक हम लोग मानते हैं कि कोण का मात्रक होता है, जिसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। कोण का मात्रक होता है रेडियन। अब देखिए ऐसे ही बोला जाता है,
एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक होता है परंतु बीमा नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, विकल्प में रहेगा तो उसे टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा भौतिक राशि है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई बीमा नहीं होती। मात्रक तो होती है लेकिन बीमा नहीं होती। अब देखिए आपको ऐसे बहुत राशि मिलेंगे जो मात्रकहीन भी रहेंगे, बीमाहीन भी रहेंगे, ठीक है, मात्रकहीन भी रहेंगे, बीमाहीन भी। जैसे विकृति की बात कर ले, ये सब क्या होते हैं, विकृति जैसे आपको हम बताए थे, विकृति क्या होती है, फार्मूला है विकृति का, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब देखिए लंबाई में वृद्धि, कोई भी लंबाई वृद्धि करें कमी करें, जैसे मान लीजिए एक लंबाई है इसमें हम वृद्धि करें कमी करें तो उसको मीटर में तो मापेंगे, मतलब दूरी एल से, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई भी एल से। ये क्या हो गया ये मात्रकहीन। ये मात्रकहीन भी होता है और बीमाहीन भी होता है। तो ये सब राशि तो मात्रकहीन भी है, बीमाहीन भी है, लेकिन ये जो है इसमें आप देखेंगे इसका मात्रक होता है, क्या होता है अभी बताए हैं, रेडियन। अगर नहीं पिछली वीडियो में बताए हैं तो इसको लिख लीजिए रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन, ठीक है, इसको आरडी से भी लिखा जाता है इंग्लिश में। इसकी बीमा नहीं होती है, लेकिन विकृति की न तो मात्रक होती है न तो बीमा होती है, मात्रकहीन भी होता है, बीमाहीन भी होता है, ठीक है। तो चलिए एक और हम राशि लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं गतिज ऊर्जा की, ठीक है, गतिज ऊर्जा की देते हैं जिसका फार्मूला है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। अब देखिए मात्रक हो बीमा हो, ठीक है, हमें अंक से कोई मतलब नहीं रहता है, अंक से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब हाफ को हमें कुछ करना ही नहीं है। तो m त्वरण है, इसको हम सॉरी द्रव्यमान है, किसमें मापेंगे, कैपिटल M से। अभी हम बताए हैं वेग का क्या होता है, L T पे -1। तो देखेंगे स्क्वायर है तो इस पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा m L का स्क्वायर अब T पे -2। अब आप देखेंगे तो कार्य के समान आया, जो बीमा कार्य का आया है वही बीमा इसका भी आया है। तो एक बात सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी ऊर्जा हो, ठीक है, कोई भी ऊर्जा हो, ऊष्मीय ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थिर ऊर्जा हो, कार्य हो, इस सब की जो बीमा होगी यही होगी, इन सब की जो बीमा फार्मूला होगा यही होगा, ठीक है, ml पे 2 t पे -2। अब चलिए हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की, जिसका फार्मूला होता है Q बराबर ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी, जहाँ ये ताप है। अब देखिए हमें विशिष्ट ऊष्मा यही होता है, विशिष्ट ऊष्मा यही होता है। विशिष्ट ऊष्मा की फार्मूला हम देखेंगे, अगर हमें यश निकालना है तो क्या करेंगे, Q m और डेल्टा टी को हम इधर ले आएंगे, तो m डेल्टा टी इधर ले आएंगे, ठीक है, एस का यही, इसी को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, इसी को बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा। तो फार्मूला है Q बराबर ms डेल्टा टी। अब हमें इसकी क्या निकालना है, इसकी विभेद सूत्र निकालना है, तो यश बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान m डेल्टा टी। देखिए वही लिखे हैं, S बराबर विशिष्ट ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, अब इसको बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा Q को, और द्रव्यमान और ताप वृद्धि। अब देखिए डेल्टा टी, यहाँ पे ये जो डेल्टा टी है इस समय आप नहीं, ये मत समझिए समय है, समय नहीं है, इसको हम चलिए कैपिटल टी से लिख देते हैं, ये होता है ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। अब देखिए ताप को हम किस में मापते हैं, ताप को हम मापते हैं थीटा से, किससे, थीटा से। चलिए इसका निकाल लेते हैं। अभी बताए हम आपको, इससे पहले बताए हैं, क्या बताए हैं, इससे पहले कोई भी ऊर्जा हो, अगर ऊर्जा जुट गया आपके राशि में तो उसका बीमे सूत्र यही होगा, कोई भी एनी1 ऊर्जा, ठीक है, यही होगा। तो अब देखिए ऊष्मीय ऊर्जा का बीमे सूत्र यही हो जाएगा ml² t पे -2। अब देखेंगे द्रव्यमान का m, और ताप में वृद्धि हो कमी हो कुछ हो, वो तो ताप ही है ना, आपका ताप ही है, वृद्धि हो कमी उससे नहीं मतलब है। अब इसको हम थीटा से, ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, इसका ऊपर जाएगा तो एक माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो m का घात कैंसिल हो गया, तो हो गया L² t पे -2। अब थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो -1, यही इसका क्या हो गया, या तो इसको हम लिख सकते हैं n पे 0, L² t पे -2, थीटा पे -1, इसका बीजे सूत्र क्या हो गया, ये हो गया। तो हमें लग रहा है कि हम लोग बीमा अब जो है लिख लेंगे। अब इस पे जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इस टाइप का कैसे हम फार्मूला कैसे निकालते हैं, फार्मूला बीमा की सहायता से हम कैसे निकालते हैं, तब तक इसको करते हैं क्लियर और हम क्वेश्चन।
अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है कि यदि अपकेंद्र बल किसी वृत्तीय पथ पर कोई कण है जो गति कर रहा है, उसका अपकेंद्र बल जो है कण के द्रव्यमान, वृत्त की त्रिज्या तथा कण की वेग v पर निर्भर करता है। तो बीमीय वृत्त से क्या करना है, उसका सूत्र आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम बना दे, जैसे कोई आपका एक वृत्तीय पथ है, इसमें कोई कण है जो मान लीजिए कण है जिसका द्रव्यमान क्या दिया है m, ठीक है, v वेग से गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या क्या है r। अब केंद्र बल हम आपको बता दें कि केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अब केंद्र बल F। अब देखिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो है किसका भी सूत्र निकालना है, मतलब जो सूत्र निकालना है F का निकालना है अब केंद्र बल का, और वो किस पर निर्भर कर रहा है हमें देखना है। आप देखिए निर्भर जो कर रहा है कण के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, उसकी त्रिज्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चीज का भी सूत्र निकालना है उसको हम लिख लेंगे। क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे देख लेंगे केंद्र बल का, तो हम प्रोपोर्शनली का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो है अब किस पे निर्भर कर रहा है उसको हम लिखेंगे, तो किस पे, द्रव्यमान m पे, त्रिज्या r और v पे, ठीक है, कण का वेग। अब हम कैसे सूत्र निकालेंगे, बहुत ही सिंपल। अब क्या करेंगे, इनकी घात को जो है a b c मान लेंगे। घात क्या मान लेंगे, a b c। मान लीजिए द्रव्यमान पे a घात है, इस पे b घात है और इस पे c घात है, ठीक है। अब हमें कुछ करना नहीं है, बीमा हमें जो है याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, हम कोई नियतांक लगा देते हैं। तो f बराबर हम चलिए नियतांक k ले लेते हैं, ठीक है, k m के पावर a, r के पावर b और v के पावर c। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमें करना है, क्या करना है कि हमें सबकी बीमा लिखना है। सबकी क्या लिखना है, बीमा लिखना है। अभी ये जो है फोर्स है, अब कोई भी फोर्स हो, भैया बताया कोई भी बल हो, अपकेंद्र बल हो, कोई भी बल हो, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, किसी भी चीज का बल हो, बल का बीमा वही रहेगा। क्या होता है बल का बीमा, अभी हम अगर लिखे तो होता है mLT पे -2। ये तो होता है बल की बीमा, mLT पे -2। अब देखिए इसकी तो कोई बीमा ही नहीं होगी के की, इसको तो छोड़ देंगे। और हम देखेंगे द्रव्यमान जो है ये आपका द्रव्यमान है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं m से, तो इसकी बीमा m हो जाएगी, पावर a है। और देखिए r क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई तो है, तो लंबाई एक प्रकार की दूरी है, दूरी को l से ही हम मापते हैं, तो ये l इसके पावर b। और ये वेग की बीमा क्या होती है, अभी हम बताएं, वेग, चाल, इन सब की बीमा होती है l t के पावर -1। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है कि कंपेयरिंग करके दोनों साइड से कंपेयर करके ए बी सी का मान निकालना है। क्या करना है, ए बी सी अगर हमें मिल जाए तो वहां इसका मान रख देंगे, तो मान जब रख देंगे तो वहां से हमें क्या होगा, फार्मूला मिल जाएगा। अब हम क्या, चलिए अब हम ए बी सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हम जो है ऐसे हम लिख लेते हैं। अब देखिए अब हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं, सबको एक स्थान पे लिख लेते हैं। तो देखो m के पावर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि m अकेला है और तो कहीं है नहीं। अगर l देखें तो l यहाँ है और यहाँ है, जिसके ऊपर b है पावर और इसके ऊपर c है। तो l पे अगर देखें तो घात, हम बताएं घात का जो पावर होता है वो प्लस होता है, जिसे लिखा रहेगा कहीं x² इंटू x पे 2। अब क्या होगा, घात प्लस होगा तो x पे 2 2 4, क्या हो जाएगा x पे 4। तो l पे क्या हो जाएगा, b घात को जोड़ लो, b प्लस c, l पे b प्लस c। अब देखिए t के पावर -1 है, -1 का प्लस c भी होगा तो -c। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा भी हो रहा है, क्योंकि आज जो है हो सकता है कुछ गांव में चल रहा है, तो यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा उससे बच के रहिएगा। उसमें अगर थोड़ा डिस्टर्बिंग आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। चलिए हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखेंगे इसमें अगर कंपेयर हम दोनों तरफ से तुलना करें, तुलना करने पर ठीक है, अगर हम तुलना करें तो देखेंगे कि m के पावर 1 और m के पावर a लिखा है, m के पावर a, m के पावर 1। अगर तुलना करें तो a बराबर क्या मिल रहा है, a बराबर मिल रहा है 1। क्या मिल रहा है, 1। देखेंगे तुलना जैसे यहां से तो करेंगे m पे इस m वाले घात से और यहाँ m वाले घात से, तो m पे घात a है, m पे घात 1 है, मतलब a के स्थान पे क्या लिखा है 1, तो a बराबर 1। देखिए a की वैल्यू मिल गई।
अब दूसरा देखिए तो b प्लस सी, एल पे लिखा है b प्लस सी, यहाँ एल पे a, तो b प्लस सी बराबर a, b प्लस सी बराबर कितना हो गया 1। और तुलना करें c की तो देखिए माइनस सी यहाँ -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, c बराबर कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से b हम निकाल लेते हैं, c का मान 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 को उधर ले जाएंगे, जैसे b प्लस 2 बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस। अब देखिए a b c तीनों का मान हमें क्या होगा मिल गया। अब हम क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करते हैं a b c की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं पुट कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 बराबर क्या है आपका f बराबर k, m पे a, r पे b, और b पे c। अब देखिए हम क्या कर देते हैं कि अब देखिए m पे 1 घात हो जाएगा, r पे b का मान -1 तो -1, और b पे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि माइनस वाले घात को नीचे ले आ रहे हैं, वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस ही रखना है, सूत्र में जो है सब प्लस रखने हैं, तो इसको हम नीचे, तो मतलब क्या हो जाएगा k n v स्क्वायर, r को हम नीचे ले आ रहे हैं, तो हो जाएगा आपका r। अब देखिए r जो है अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या +1 से -1 हो जाएगा, बात तो वही है ना। अब देखिए जो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv स्क्वायर अपन r, मतलब k की कितनी वैल्यू रखें कि सूत्र जो है एग्जैक्ट मिल जाए। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप रखेंगे, नहीं याद है तो इतना ही लिख देंगे, ये भी सही है। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट फार्मूला पता रहेगा कि बढ़िया वाला फार्मूला कि वास्तव में इसका फार्मूला होता क्या है अभिकेंद्र बल का, तो अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला होता है यही होता है F बराबर mv स्क्वायर अपन r। अगर आपको याद है तो आप क्या लिख देंगे कि k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर जब आप 1 रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर अपन r, ठीक है। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है k की वैल्यू नहीं याद है कोई बात नहीं, आप इतना लिखेंगे बिल्कुल सही है, उसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, बुक में देखेंगे तो बहुत ही कंपटीशन में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग वीडियो को करते हैं समाप्त, और मिलेंगे अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब वीडियो को हम एंड कर रहे हैं द एंड, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।